हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद सुभाष सर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज का लेक्चर नंबर 3 होगा नाउन का, और लेक्चर नंबर 3 में हम नाउन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, पूरी तरह से। समझ गए? तो देखते हैं हम आज हमने 2 लेक्चरों में क्या क्या पढ़ रखा है और आज हमें क्या पढ़ना है। हमने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ लिया है, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ लिया है, जेंडर ऑफ नाउन पढ़ लिया है, नंबर ऑफ नाउन भी पढ़ चुके हैं और केस ऑफ नाउन भी पढ़ चुके हैं। पढ़ना क्या है हमें? हमें पढ़ना है सिंटेक्स ऑफ नाउन। सिंटेक्स ऑफ नाउन का मतलब होता है करेक्ट यूजेस ऑफ नाउन। किस तरह से कौन से नाउन को यूज़ करना है, यही सब हम इस सिंटेक्स ऑफ नाउन में पढ़ेंगे। और सिंटेक्स ऑफ नाउन नाउन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिए, 90% क्वेश्चन जो नाउन के लिए आते हैं वो सिंटेक्स ऑफ नाउन से आते हैं। समझ गए? हाँ, तो चलते हैं अपनी आज की पहली स्लाइड की तरफ और देखते हैं क्या है रोल नंबर। सिंटेक्स ऑफ नाउन। सिंटेक्स ऑफ नाउन क्या है? करेक्ट यूजेस ऑफ नाउन। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 में लिखे हुए नाउन कैसे नाउन है? ऑल द टाइम सिंगुलर, ऑल द टाइम्स सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन। अब ये जो लिस्ट बनी है नीचे, ये कैसे नाउन है? अनकाउंटेबल हैं और हमेशा सिंगुलर यूज़ होते हैं। सिंगुलर यूज़ होने का मतलब क्या है? मतलब जैसे कि यह फर्नीचर लिखा हुआ है तो फर्नीचर में कभी एस ई एस नहीं लग सकता, एडवाइस में कभी एस या ई एस नहीं लग सकता, इंफॉर्मेशन में कभी एस या ई एस नहीं लग सकता। और ये अनकाउंटेबल भी हैं। अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इसके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग जनरल कंडीशन में नहीं हो सकता। किसी भी उसमें जनरल कंडीशन है तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। स्पेसिफिक कंडीशन है तो आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ये सारी चीज़ें आर्टिकल में पढ़ाई जाएंगी, नाउन में नहीं। समझ गए? तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या? कि जितनी भी लिस्ट बनी है इसमें एस या एस नहीं लग सकता, ये हमेशा ऐसे ही होते हैं, इनको प्यूलर नहीं बनाया जा सकता। समझ रहे हैं? और आर्टिकल ए और एन का प्रयोग इनके साथ नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? हाँ, देखते हैं, हम पढ़ते हैं कौन कौन से लिखे हैं। तो लिखा है फर्नीचर, एडवाइज, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, सीनरी, पोइट्री, क्रॉकरी, पोस्टेज, वेस्टेज, स्टेशनरी, लगेज, बैगेज, ज्वेलरी, एविडेंस, अल्फ़ाबेट, एम्प्लॉयमेंट, वर्ड, वर्क, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, सोप, हेयर, ब्रेकेज और मनी, ईटीसी। और भी हो सकते हैं कुछ 2 3 4। समझ गए? हाँ। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड। वर्ड का मतलब आप जानते हैं, वर्ड का मतलब प्रॉमिस है यहाँ पर। समझ गए? अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं बता दूं आपको, ये वो नाउन है जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर होने के मतलब एस एस इनके साथ नहीं लगता, वर्ब आने वाली सिंगुलर होती है, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं हो सकता है। 3 चीज़ें आप याद रखिए इन नाउन के साथ। ठीक है? इन नहीं, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन उन सबके साथ जो सिंगुलर यूज़ होते हैं। देखते हैं हम अपना पहला एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है ही गेव मी एन एडवाइस। देखिए ध्यान से, लिखा है ही गेव मी एन एडवाइस। अभी के अभी मैंने बताया, एडवाइस उस लिस्ट में था ना, था रूल नंबर 1 की लिस्ट में। तो मैंने अभी बताया अगर एडवाइस आ जाए तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता, तो आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। तो सेंटेंस कैसा हो गया? गलत हो गया। सही कैसे करोगे? एन को हटा दो, सही हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन और एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, लिखा ही गिव मी सम एडवाइसेस। सम तो सही है लेकिन एडवाइसेस कर दिया गया, देखिए ई एस लगा दिया गया। ई एस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप ई एस को हटा दीजिए, ही गिव मी सम एडवाइस, क्वेश्चन सही हो जाएगा। समझ गए कैसे सही होगा? एडवाइसेस से ई एस को हटाइए, सिर्फ एडवाइस लिखिए, ए डी वी आई सी ई लिखिए, एस को हटा दीजिए, बस। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है। लिखा ही गिव मी एन इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन भी रूल नंबर 1 की लिस्ट में था, एडवाइस भी था, और फिर अगर लिस्ट रूल नंबर 1 में था तो क्या होगा? आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं हो सकता। आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा ही गिव मी इन्फॉर्मेशन। समझ गए? जैसे लिखते हो गिव मी इन्फॉर्मेशंस तो तुरंत गलत हो जाएगा। समझ गए? लिस्ट आप याद करिए। नेक्स्ट देखिए भैया क्या लिखा हुआ है।
नोट नंबर 1, अच्छा नोट नंबर 1 में बताया गया है टू डिनोट अबव नाउन्स, अबव नाउन कौन से, रूल नंबर 1 के नाउन को कैसा डिनोट करना हो, एज सिंगलर, अगर उनको सिंगलर डिनोट करना ही है, मान लीजिए कोई कंडीशन है कि वहाँ पर हमको बताना ही है कि सिंगलर है, कि हमें एक सलाह दी गई है, अगर मान लो कहना ही हमें एक सलाह दी गई, या फिर हमको एक इन्फॉर्मेशन मिली है, तो उसको कहने के तरीके दूसरे हैं। क्या तरीके हैं देखिए भैया, लिखा हुआ है क्या यूज़ करेंगे, वी यूज़ अ पीस ऑफ, इन वर्ड्स के पहले हम अ पीस ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ वर्ड ऑफ, अ वर्ड ऑफ, अ लोफ ऑफ, अ स्ट्रैंड ऑफ, अ बार ऑफ, ईटीसी बिफोर देम। इन वर्ड का हम इन नाउन के पहले प्रयोग कर दें तो सिंगुलैरिटी डिनोट होती है। समझ गए, अभी एग्जांपल में आप बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। जैसे लिखा अ वर्ड ऑफ, अ लोफ ऑफ, अ स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड ऑफ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर के लिए यूज़ होता है, समझ गए। अ बार ऑफ सोप के लिए यूज़ होता है, बहुत सारे के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन हम पर्टिकुलर आपको बता रहे हैं। अगर हेयर को हमको सिंगुलर एप्यूलर डिनोट करना है तो उसके पहले स्टैंड का भी यूज़ करते हैं। पीस का तो बहुत आर्टिकल पीस और वर्ड का इनका यूज़ बहुत सारे नाउन के पहले हो सकता है, समझ गए। हाँ, जैसे फर्नीचर के पहले आप पीस का यूज़ कर दीजिए। समझ गए। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल देखिए, लिखा ही गेव द बिगर अ ब्रेड, देखिए गेव द बिगर अ ब्रेड लिख दिया। अभी हमने आपको बताया कि ब्रेड क्या हो सकता है, ब्रेड कैसा अनकाउंटेबल नाउन है और यह हमेशा सिंगुलर की तरह यूज़ होता है, लेकिन उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा पूरी तरह से। क्या है ये, गलत है। क्या लिखना पड़ेगा आपको, आपको लिखना पड़ेगा ही गेव द बिगर अ पीस ऑफ ब्रेड। अब लिखे देखिए, लिखा अ पीस ऑफ ब्रेड लिखा है, सही हो गया। ब्रेड वैसा ही है, ब्रेड में चेंजेस नहीं है। अ पीस ऑफ डिनोट कर दिया कि यह कैसा है, सिंगुलर है। समझ गए। हाँ, तो ये वर्ड है जो इस नाउन के पहले लग करके उनको सिंगुलर एप्यूलर डिनोट कर देते हैं हमें, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ती ही है ना उनको सिंगुलर एप्यूलर डिनोट करने की, लेकिन इनके बेस फॉर्म में कोई चेंज नहीं आता, ब्रेड में चेंज आने वाला नहीं है भैया। समझ गया, पीस ऑफ लिखा रहेगा, तो ये सब क्वेश्चन सही है और ये वाला क्या था, गलत था। गलत था क्यों था, क्योंकि आर्टिकल ए का प्रयोग हो गया था, इसलिए क्या हो गया था, गलत हो गया था। समझ गए। रोल नंबर सॉरी नोट नंबर 2 देखिए, नोट नंबर 2 में क्या बताया गया है, बताया गया है टू डिनोट एबो नाउन, एबो नाउन कौन से, रूल नंबर 1 के नाउन, रूल नंबर 1 के नाउन कौन से, जो हमेशा अनकाउंटेबल है और सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। अगर उनको कैसे डिनोट करना हो, टू डिनोट एबो नाउन एज ए प्यूलर नंबर, अगर उनको प्यूलर नंबर की तरह डिनोट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, वी यूज पीसेज ऑफ, आप पीसेज ऑफ का प्रयोग कर दीजिए उन नाउन के पहले, वो प्यूलर हो जाएगा अपने आप। आर्टिकल्स ऑफ, वर्ड्स ऑफ, स्ट्रैंड्स ऑफ, बार्स ऑफ, ईटीसी, इन वर्ड्स का आप प्रयोग कर दीजिए उन नाउन के पहले, उन नाउन कौन से, जो रूल नंबर 1 में हमने पढ़े, जो अनकाउंटेबल हैं, जो हमेशा सिंगुलर की तरह यूज़ होते हैं, उनके पहले आप इन वर्ड्स का प्रयोग करके उनको प्यूलर बना सकते हैं। लेकिन उन नाउन में एस ई एस नहीं लगेगा, वो अपनी सेम अवस्था में रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है मैनी फर्नीचर से, देखिए भैया हमको अब इनको प्यूलर बनाना, तो रूल नंबर 1 के ही है, फर्नीचर रूल नंबर 1 में ही था, समझ गए, हेयर रूल नंबर 1 में ही था, और क्या सोप लिखा है, सोप माने साबुन, रूल नंबर 1 में ही तो था। अब देखिए फर्नीचर मुख को क्या लगा दिया इन्होंने, फर्नीचर में एस लगा दिया और प्यूलर बनाने की कोशिश की गई, जो कि गलत है। अगर प्यूलर बनाना ही है तो हम कैसे प्यूलर बनाएंगे फर्नीचर को, देखिए भैया कैसे प्यूलर बनाएंगे, मैनी सही है, मैनी बताएगा कि प्यूलर है, समझ गए। तो फर्नीचर की जगह पर हम क्या लिखेंगे बताइए आप, पीसेज ऑफ फर्नीचर लिख देंगे, बस सही हो जाएगा। पीसेज ऑफ फर्नीचर यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, फर्नीचर सही हो जाएगा। समझ गए। अब ये क्या हो जाएगा, पीसेज ऑफ फर्नीचर लिख दीजिए, मैनी पीसेज ऑफ फर्नीचर वर फाउंड डैमेज्ड, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा लिखा है 3 हेयर्स ऑफ हर लाइंग ऑन द टेबल, उसके 3 तो भैया सही है, 3 तो डिनोट करेगा प्यूलर, क्योंकि 3 कह रहा है कि हमें इस सेंटेंस को प्यूलर डिनोट करना है, कोई बात नहीं, लेकिन हेयर्स कर दिया इन्होंने, यही गलती हो गई, क्योंकि हेयर अनकाउंटेबल है और हम इसको हेयर्स नहीं कर सकते, लेकिन हमें प्यूलर डिनोट करना है, कंडीशन हमारे साथ ये है, तो क्या लिखेंगे, 3 को 3 ही लिखा रह देंगे और क्या लिख, स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर लिख देंगे, समझ गए। हाँ, STRANDS, 3 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर कर देंगे और ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा पूरी तरह से, समझ गए। हाँ, फर्नीचर की जगह हमने क्या किया, पीसेस ऑफ फर्नीचर किया,
थर्ड नंबर सेंटेंस देखिए, लिखा है सी बॉट 2 सोप्स फ्रॉम द स्टोर। सी बॉट 2 सोप्स, अच्छा 2 हमें प्यूलर बता रहा है कि इस सेंटेंस को प्यूलर करना है, लेकिन उसके बाद सोप को देखिए भैया प्यूलर कर दिया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो सोप से एस हटेगा ही हटेगा। फिर वही बात, हम प्यूलर दिखाएंगे कैसे? तो सोप की जगह क्या होता है, 2 की जगह तो 2 ही रहेगा। फिर क्या लिखेंगे, बार्स ऑफ सोप, बार्स ऑफ सोप कर देंगे, और ये कैसा हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, सोप की जगह क्या कर देंगे, बार्स ऑफ सोप, बार्स ऑफ सोप कर देंगे, और ये सेंटेंस पूरी तरह से सही हो जाएगा। समझ गए? आई होप आपको समझ आया है। नहीं समझ आया है तो आप प्लीज़ फिर से वीडियो को देखिए, और आपको पूरी तरह से समझ आने वाला है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है नाउन के अकॉर्डिंग। समझ गए? सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। और समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है सर्टेन नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्यूलर फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे हैं हमारे पास जो हमेशा हमेशा कैसे यूज़ होते हैं, प्यूलर यूज़ होते हैं, हमेशा प्यूलर होते हैं। लिस्ट ए है, लिस्ट ए में कैसे नाउन लिखे हैं जो हमेशा प्यूलर ही होते हैं। ट्राउज़र्स, आप ट्राउज़र्स कहते हैं, वेयर इज़ माई ट्राउज़र्स कह ही नहीं सकते हैं। हम कहते हैं ना वेयर इज़ माई जीन्स मम्मी, है तो कहाँ गलत है ये, वेयर आर माई बोलोगे। समझ के देखिए, पढ़े, अभी सब समझ आने वाला है। जीन्स लिखा है, शॉर्ट्स, पैजामास, ETC। लिस्ट भी देखिए, सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस, स्केल्स, बिनाकुलर्स, ETC। और भी लिस्ट है। नेक्स्ट लिस्ट देखिए, लिस्ट बी, लिस्ट सी सबसे बड़ी है। लिस्ट सी को भी देखते हैं हम। टोंग्स हमेशा प्यूलर, सॉक्स हमेशा प्यूलर, आर्म्स, बिलोज, गैलोज, सराउंडिंग्स, फायरवर्क्स, आउटस्कर्ट्स, अर्चीव्स, ऑस्पिसेस, belongings, thanks, congratulations, wages, arrears, amends, regards, assets, quarters, rations, earnings, savings, refreshments, remains, etc। और भी हो सकते हैं। समझ गए? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं। क्या है इनका रूल, क्या कहता है कि ये हमेशा प्यूलर कंडीशन में होते हैं, हमेशा प्यूलर। समझ गए? एस लगा भी होता है इनके साथ, ये हमेशा सिंगलर ये यूज़ ही नहीं होते हैं। यूज़ होते भी हैं तो दूसरा उनका तरीका है, आपको अभी रूल में बताया जाएगा। समझ गए? देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखो भैया, एग्जाम्पल लिखा है हर ऑल सेविंग्स, उसकी सेविंग्स था ना रूल नंबर 2 की लिस्ट में, हाँ वर लिखा है, और वर बता रहा है कि ये क्या था, प्यूलर था। समझ गए? क्या हो गया, स्पेंड हो गए, खर्च हो गए। सेंटेंस कैसा, सही है। हर ऑल सेविंग्स वर स्पेंट, उसकी सभी जो बचत थी, सेविंग वो क्या थी, खर्च हो गई। नोट लिखा हुआ है रूल नंबर 2 के लिए, क्या है नोट? नोट में लिखा हुआ है, कहता है लिस्ट ए और लिस्ट बी, लिस्ट ए और लिस्ट बी में यूज़ होने वाले नाउन को सिंगुलर की तरह डिनोट करने के लिए आप पेयर ऑफ का यूज़ किया जाता है। लिस्ट ए में क्या था, देखिए ज़रा, लिस्ट ए में ट्राउज़र, जीन्स, लिस्ट ए में आप देखिए, एक मिनट, लिस्ट ए में लिखा है ट्राउज़र, लिखा है जीन्स, लिखा है ट्राउज़र और जीन्स, और भी वर्ड्स हैं, एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, ट्राउज़र, जीन्स, शॉर्ट्स, पैजामास, और लिस्ट बी में सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस, स्केल्स, बिनाकुलर्स, ETC। ये हमने बताया कि हमेशा प्यूलर यूज़ होते हैं, लेकिन अगर इनको सिंगुलर यूज़ करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, किस यूज़ का करेंगे अ पेयर ऑफ का यूज़ करेंगे, और इनको हम सिंगुलर बना सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए भैया, लिखिए, ये लिखा है अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स हैज़ बीन ऑर्डर्ड, हैज़ लगाया गया तो ये सिंगुलर की तरह यूज़ हो रहा है। समझ गए? प्यूलर की लिस्ट है, लेकिन अगर सिंगुलर की तरह यूज़ करना हो तो अ पेयर ऑफ का यूज़ करके हम उसको सिंगुलर की तरह डिनोट कर सकते हैं। अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स हैज़ बीन ऑर्डर्ड, स्पेक्टेकल में चेंजेस नहीं आएंगे, स्पेक्टेकल्स जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा, एस नहीं हटने वाला किसी से भी। सिंगुलर का मतलब ये नहीं कि हमें सटा दे, सिंगुलर का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर अ पेयर ऑफ का यूज़ कर दिया और जो सब्जेक्ट की तरह काम करने लगा, और ये सिंगुलरिटी को डिनोट कर रहा है। समझेगा? हाँ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है रूल नंबर 3 है आपके सामने।
रूल नंबर 3 लिखा है, कह रहा नाउन विच लुक लाइक प्यूलर बट यूज्ड इन सिंगुलर नंबर। हमारे सामने कुछ ऐसे नाउन है लुक लाइक प्यूलर, वो देखने में प्यूलर लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि उनमें एस लगा हुआ है, लेकिन वो जब यूज़ होते हैं तो कैसे होते हैं? सिंगुलर की तरह यूज़ होते हैं। देखिए भैया लिस्ट कितनी है, लिस्ट है ए लिस्ट में लिखा हुआ है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स सब्जेक्ट होता है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, सिविक्स, ईटीसी, समझ गए? और भी हो सकते हैं, जिम्नास्टिक्स भी होता है, समझ गए? हाँ, तो स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। अच्छा, स्टैटिक्स के दो मतलब हैं, ध्यान से देखिए। स्टैटिक्स माने आपका तो एक सब्जेक्ट हो गया, एक स्टैटिक्स मतलब होता है गणना, काउंटिंग जिसको बोलते हैं, गणना। अगर काउंटिंग गणना है स्टैटिक्स का मतलब, तब वह कैसा यूज़ होगा? तब वह प्यूलर हो गए, हो सकता है। लेकिन जब स्टैटिक्स आपका सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, तब वो कैसा होगा? वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर होगा। तो लिस्ट ए में हमने देखा है स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, जिम्नास्टिक्स भी होता है, फिजिक्स होता है, सिविक्स होता है। और लिस्ट बी लिखा हुआ है रिकेट्स, मम्स, मीजल्स, ईटीसी। ये कुछ रोगों के नाम है, डिजीजेस हैं कुछ, वो उनके नाम है, रिकेट्स, मम्स, मीजल्स, ईटीसी। लिस्ट सी भी होगी, और लिस्ट सी है आपके सामने। ये लिस्ट सी में बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, ईटीसी, ये गेम्स के नेम हैं जो हमेशा कैसे यूज़ होते हैं? सिंगुलर। देखने में कैसे हैं? प्यूलर, क्योंकि इनमें एस लगा हुआ है, समझ गया? लिस्ट डी को देखिए, लिस्ट डी में लिखे हुए हैं न्यूज़, सम्मन्स, गैलोज, एथिक्स, ईटीसी। अब हम इनकी एग्जाम्पल देखेंगे, समझ गए? हाँ, ये लिस्ट थी, अब एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल लिखा हुआ है स्टैटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। अच्छा, स्टैटिक्स लिखा हुआ है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, ऐसा हट ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद देखिए भैया इज़ का यूज़ हुआ है, जो कह रहा है कि यह सिंगुलर है, ठीक है, और सिंगुलर होना ही था, क्योंकि रूल यही कह रहा है कि देखने में प्यूलर लगते हैं, यूज़ में सिंगुलर होते हैं सेंटेंस। तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा है स्टैटिक्स ऑफ कोविड पेशेंट्स आर अलार्मिंग। आर देखिए लिख दिया गया है, और यह प्यूलर की तरह डिनोट हो रहा है। क्यों हो रहा है? हमने तो कहा स्टैटिक्स हमेशा सिंगुलर होता है। नहीं भैया, कहा तो है हमने, लेकिन यहाँ पर स्टैटिक्स का मतलब क्या? स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर स्टैटिक्स गणना को, काउंटिंग को दिखा रहा है ना? स्टैटिक्स ऑफ कोविड पेशेंट्स आर अलार्मिंग, समझ गए? हाँ, कह रहा है कि जो कोविड पेशेंट के स्टैटिक्स, जो गणना है, जो लोग जितने ज़्यादा कोविड पेशेंट्स निकल रहे हो, कैसा बहुत भयावह है, बहुत अलार्मिंग है, चिंतादायक है, समझ गए? हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है मैथमेटिक्स इज़ हर फेवरेट सब्जेक्ट। देखिए भाई सिंगुलर की तरह यूज़ हो गया मैथमेटिक्स, समझ गए? जब सब्जेक्ट हैं तब ये कैसे सिंगुलर, अगर इनका मीनिंग कुछ और है तो क्या हो जाएंगे? तब प्यूलर हो सकते हैं, समझ गए? तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, तीनों सेंटेंस सही हैं, समझ गए? हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 को देखिए भैया। रूल नंबर 4 कहता है नाउन कलेक्टिव नाउन है कुछ विच लुक लाइक सिंगुलर बट यूज्ड इन प्यूलर। अभी तक हमने पढ़ा था कि रूल नंबर 3 में कि वो नाउन जो दिखते ही प्यूलर हैं लेकिन यूज सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? नाउन, लेकिन ये कलेक्टिव है, विच लुक लाइक सिंगुलर, देखने में सिंगुलर लेकिन यूज में प्यूलर। अच्छा, यूज में प्यूलर का मतलब क्या है कि हम इन नाउन में ऐसे यस लगा देंगे? नहीं भाई, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं इनके फॉर्म में। लेकिन ये जब यूज़ होंगे तो प्यूलरिटी को दिखाएंगे, आने वाली वर्ब प्यूलर यूज़ होगी। कौन कौन से वर्ड हैं? पुलिस है, पीपल है, क्लर्जी है, जेंट्री है, पीजेंट्री है, कैटल है, इन्फेंट्री है, पोल्ट्री है, मेजॉरिटी है, फॉक है, और ईटीसी, और भी हो सकते हैं। देखिए भाई, देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ चलेंगे। लिखा है पुलिस, देखो पुलिस को पुलिस से लिखा हैव लगा दिया गया है, समझ गए? आप जानते हैं हैव प्यूलर को दिखाता है, हमने सेंटेंस में पढ़ रखा है सारी चीज़ें। हैव अराइव्ड एट द क्राइम सीन, पुलिस क्राइम सीन पर आ गई है, समझ गए? तो पुलिस कैसा? प्यूलर, पुलिस को प्यूलर की तरह माना जाता है, इसलिए हैव का यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2, पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी काइंड, पीपल लिखा है, आर का यूज़ हुआ है, देखिए वेरी काइंड। पीपल में कहीं एस ना लगा देना, पुलिस में एस ना लगा देना, अपने आप में प्यूलर है ये, समझ गए? रूल नंबर 3 सॉरी एग्जांपल नंबर 3 देखिए, कैटल से लिख दिया गया भैया। हमने कहा था कैटल होता है, ये देखिए, ये जब कैटल अपने आप में प्यूलर है तो एस कहाँ से लगा दोगे? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, समझ गए? तो क्या यहाँ से आप ऐसा हटाइए, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तब ये सेंटेंस सही होगा। तो कैटल होगा कैटल्स,
नहीं हो सकता है। इसके बाद आर लगा है, आर प्यूलर ही है। क्यों? क्योंकि कैटल अपने आप में प्यूलर एस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर लगा देते हो तो गलत है, पूरी तरह से गलत है। बहुत बार एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कैटल पे, बहुत बार। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, अगर ना मिले तो बताइएगा हमको। समझ गए? हाँ, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है कुछ नाउन सिंगुलर और प्यूलर नंबर में सेम फॉर्म होते हैं। मतलब क्या है इनका? कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी वही, प्यूलर भी वही, लेकिन उनके फॉर्म में कोई चेंज नहीं आता है। इस बात को फिर से समझिए। जैसे डियर लिखा हुआ है, DEER, ये सिंगुलर भी है और ये प्यूलर भी है। DEER सिंगुलर, DEER ही प्यूलर। एग्जाम्पल में समझेंगे। फिश है, फिश सिंगुलर भी, FISH फिश सिंगुलर भी है, FISH फिश प्यूलर भी है। अगर आपको कहीं फिशेस मिल जाए FISHES, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी फिशेस। उसका मतलब होता है, फिशेस का मतलब होता है बहुत सारी प्रजातियां की फिशेस आ गई, प्रजातियों को डिनोट करने लगता है। समझ गया? तो ऐसे कौन कौन से नाउन है? डियर है, फिश है, सीप है, ऑफ स्प्रिंग है, मीन्स है, सीरीज है, स्पेसीज है, एयरक्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट है, इट इज, एक दो और हो सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं। फिर से सुनिए इनको। यही सिंगुलर, डियर ही सिंगुलर, डियर ही प्यूलर। इनमें एस या यस कुछ नहीं लगता, कभी नहीं लगता। समझ गए? हाँ, हम जरूरत के अकॉर्डिंग इनको सिंगुलर और प्यूलर डिनोट कर देते हैं। जब हमें सिंगुलर कहना हो तो हम सिंगुलर की तरह, जब प्यूलर कहना हो तो प्यूलर की तरह। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इंडिया हैज़ रिसीव्ड 5 राफेल एयरक्राफ्ट। अच्छा, 5 राफेल एयरक्राफ्ट लिखना था हमको, यानी प्यूलर बनाना था, क्योंकि 5 आ गया था, न्यूमेरल एडजेक्टिव आ गया था। एयरक्राफ्ट्स को हमको प्यूलर करना था, लेकिन भैया हमने कहा, इधर ऊपर देखिए, हमने कहा एयरक्राफ्ट अपने आप में ही प्यूलर होता है, तो एस क्यों लगा दिया? एस हट जाएगा, ये एस को हटाइए आप। समझ गए? एयरक्राफ्ट्स की जगह पर एयरक्राफ्ट लिखेंगे, तब ये सेंटेंस सही होगा। इंडिया हैज़ रिसीव्ड 5 राफेल एयरक्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस से इंडिया ने 5 राफेल एयरक्राफ्ट को रिसीव किया है। समझ गए? हाँ, तो ये अपने आप में ही सिंगुलर, अपने आप में ही प्यूलर, एस या एस इनके साथ नहीं लगता है। समझ गए? हाँ, ये रूल नंबर 5 था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में नोट है, नोट को पढ़िए ध्यान से। नोट कहता है, नोट कह रहा है कुछ नाउन, नोट नंबर, रूल नंबर 5 है ये, रूल नंबर 5 का नोट पढ़िए। लिखा है अलग अलग प्रजातियां शो करने के लिए फिश को फिशेस किया जा सकता है। वही बात जो मैंने आपको अभी बताई। क्या बताई? कि अगर फिशेस लिखा हुआ है, इसका मतलब यह नहीं है कि बहुत ज़्यादा मछलियाँ, बहुत सारी मछलियाँ। इसका मतलब यह हुआ कि विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, प्रजातियों को शो कर रहा है। समझ गए? नोट नंबर 2 को देखिए। नोट नंबर 2 में लिखा है मीन्स साधन। अच्छा, मीन्स के दो मतलब, मीन्स क्या था? रूल नंबर 5 का वर्ड है। मीन्स क्या? अगर साधन के रूप में यूज हो तो सिंगुलर तथा प्यूलर दोनों। मतलब कि अगर मीन्स का मतलब साधन है तो वह सिंगुलर और प्यूलर दोनों हो सकता है। लेकिन अगर मीन्स का मतलब वेल्थ हो, संपत्ति से हो, तो हमेशा हमेशा प्यूलर होता है। ये आपको समझना पड़ेगा। कैसे समझोगे? एग्जाम्पल के थ्रू। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लिखा, पहला एग्जाम्पल पढ़िए। लिखा हुआ है दिस इज नॉट अ फेयर मीन्स टू अचीव योर गोल। समझ गए? कह रहा है कि यह अच्छा साधन नहीं होगा अपना गोल अचीव करने का, सही तरीका नहीं होगा, ये कहना चाह रहा है। तो तरीका यहाँ साधन ही तो है, तो ये क्या सिंगुलर है? सही है। इसको प्यूलर भी कह सकते थे, सही हो जाता। समझ गए? हाँ, अगर मीन्स एक है तो सिंगुलर, अगर बहुत सारे होते तो क्या प्यूलर कह सकते थे। आगे दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल है देयर आर सो मैनी मीन्स। देखिए, अब यहाँ पर प्यूलर करना था, मीन्स को हमने प्यूलर कर दिया, लेकिन मीन्स में चेंजेस नहीं आते। हम सिंगुलर प्यूलर तो कर रहे हैं भैया, लेकिन मीन्स वैसा ही लिखा रहेगा। देखिए, ऊपर सिंगुलर था तो मीन्स था, और नीचे प्यूलर कर रहे हैं तब भी मीन्स है। तो देयर आर सो मैनी मीन्स टू रीच द स्टेशन। बहुत सारे क्या है? साधन है, बहुत सारे तरीके हैं स्टेशन पहुंचने के। समझ गए? तो मीन्स उसी फॉर्म में रहेगा, जब जरूरत हो सिंगुलर, जब जरूरत हो प्यूलर। लेकिन अगर मीन्स का मतलब क्या है? वेल्थ है, संपत्ति है, तो वह हमेशा हमेशा प्यूलर यूज होता है। समझ गए? हाँ, अभी देखिए ये 2 हो गया। अब रूल एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। लिखा हुआ है हिज मीन्स आर स्मॉल बट ही हैज़ इनकर्ड नो डेप्थ। देखिए, हिज मीन्स लिखा है आर, अब प्यूलर हो गया।
समझ गए स्मॉल, बट ही हैज़ इनकर्ड नो डेप्थ, उसके जो मीन्स है, उसकी जो संपत्ति है, उसकी जो अर्निंग है, समझ गए, उसकी जो वेल्थ है वो क्या है, वो बहुत कम है, बहुत छोटा है, बट उसके बावजूद ही हैज़ इनकर्ड नो डेप्थ, उस पर कोई भी डेप्थ, कोई भी उधारी कर्ज नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर ये जो मीन्स का यूज़ हो रहा है ये वेल्थ के रूप में यूज़ हो रहा है, समझ गए? हाँ, वेल्थ के रूप में यूज़ हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा इसको प्यूलर रखा जाएगा। समझ गए? प्यूलर है भी तो ये भी सही है सेंटेंस, ये भी सही है और ये भी सही है। समझ गया ना आप? आई होप आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। रोल नंबर सिक्स के पहले मैं आपको बता दूं, ये इतने इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं कि इनके बिना नाउन अधूरा है, समझ गए? और नाउन से मिलके ही आगे की सारी कहानी शुरू होती है ग्रामर की, तो इनके बिना सब अधूरा है। और आप प्रीवियस ईयर एसएससी का उठा के तो देखिए, अगर ऐसा कुछ सिर्फ और सिर्फ नाउन अगर कुछ है तो यही मिलेगा, कुछ है ही नहीं इसके सिवा। समझ गए? सिंटेक्स ऑफ नाउन ही है जो नाउन है एक्चुअल में, जो कंपटीशन के लिए नाउन है। बाकी नाउन तो बच्चों के लिए आता है, बाकी तो बच्चों के लिए होता है यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में। एक्चुअल में अगर कंपटीशन की बात करें तो सिंटेक्स ऑफ नाउन अकेला एक टॉपिक पूरे पे भारी है। समझ गए? हाँ, रूल नंबर 6 को हम देखते हैं। रूल नंबर 6 लिखा हुआ है, सर्टेन कलेक्टिव नाउन फॉर्म्ड बाय ह्यूमन बींग्स आर यूज्ड एज बोथ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। फिर से सुनिए इस बात को, कह रहा है कि कुछ कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन, मैंने आपको बता रखा है, समझ गए? तो सर्टेन कलेक्टिव नाउन कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं जो ह्यूमन बीइंग इंसानों के ग्रुप से मिल करके बनते हैं, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज होते हैं। कब सिंगुलर होंगे, कब प्लूरल होंगे, कौन से ऐसे वर्ड हैं, ये चीज़ें हम देखते हैं। अच्छा, वर्ड कौन कौन से हैं ऐसे? फैमिली, फैमिली इज कैसा नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है। जूरी कलेक्टिव नाउन है। ऑडियंस, पैनल, बोर्ड, कमेटी, टीम, पार्लियामेंट, स्टाफ, ईटीसी। फैमिली का मतलब जानते हैं आप, वैल्यू है ना। जूरी क्या होता है आप जानते हैं, ग्रुप ऑफ जजेस कह सकते हैं। ऑडियंस क्या होता है, बिल्कुल आप जानते हैं। पैनल को भी जूरी जजेस का पैनल बोलते हैं, समझ गए? ग्रुप ऑफ जजेस। बोर्ड तो किसी भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स। कमेटी आप जानते हैं, किसी भी चीज़ की कमेटी बनाई जा सकती है। टीम तो बहुत सारे लोगों की बनाई जाती है, समझ गए? अपनी भी टीम, इंडियन टीम। वो भी पार्लियामेंट क्या होता है ना, ग्रुप ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है भैया, ग्रुप ऑफ एमपीज़ हैं, एमपी बैठते हैं वहाँ पर। स्टाफ आप जानते हैं, समझ गए? तो ये जो नाउन लिखे हुए हैं ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज़ होते हैं। अब कब सिंगुलर होगा और कब प्लूरल होगा, ये चैलेंज है हमारे लिए। देखते हैं भैया कब सिंगुलर होगा कब प्लूरल होगा। बहुत अच्छे से आपको समझ आने वाला, थोड़ा सा फोकस करिएगा बस। देखिए, नोट में हम समझ लेंगे कि कब सिंगुलर कब प्लूरल। नोट 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है अनएनिमिटी एंड टुगेदरनेस। अनएनिमिटी एंड टुगेदरनेस, अगर क्या दिखाया जाए, अनएनिमिटी हो, समझ गए? हाँ, और टुगेदरनेस हो तो हम क्या करेंगे, तो हम इनको सिंगुलर की तरह यूज़ करेंगे। अगर सर्वसम्मति हो, एक मत हो और एकजुटता हो, क्या हो, सर्वसम्मति हो, हिंदी की अगर मैं बात करूं, एक मत हो, तो ऐसे नाउन को हम सिंगुलर की तरह यूज़ रखेंगे। नोट नंबर 2, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, अगर उनके जो ओपिनियन हैं, उनकी बातें अगर अलग अलग हो जाए, सेपरेशन अगर उनमें अलगाव हो जाए, तो उनको हम कैसा कर देंगे, प्लूरल कर देंगे। कैसा? प्लूरल कर देंगे। अगर ऐसा प्रतीत हो एक्चुअल में कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, अगर लगेगा सारे एक ही तरह से काम कर रहे हैं, उनके जो ओपिनियन है सेम है, एक ओपिनियन एकजुटता है, तो सिंगुलर। अगर लगे कि अलग अलग सब अलग अलग अपने मत दे रहे हैं, किसी की बातें एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल। समझ गए? ये हमको सेंटेंस के भाव से पता चल जाएगा। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, अभी आपको समझ आएगा। देखिए भैया एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल एन एवरेज इंडियन फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर। देखिए कंसिस्ट लिखा है, सिंगुलर है, समझ गए? अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैमिली की बात की गई है, समझ गए? हाँ, यहाँ पर फैमिली मेंबर्स के अलगाव होने का कोई दृश्य ही नहीं है, समझ गए? हाँ, फैमिली मेंबर, एक फैमिली को डिनोट किया जा रहा है कि एवरेज इंडियन जो फैमिली होती है उसमें मोस्टली कितने, 4 मेंबर्स होते हैं, समझ गए ना? हाँ,
हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, लिखा है द फैमिली वर नॉट अलाउड टू टेक देयर सीट्स। अब देखिए भैया, फिर से देखिए, द फैमिली वर नॉट अलाउड टू टेक देयर सीट्स। अब फैमिली के साथ वर का यूज़ किया गया है और यह बन जाता है प्यूलर। समझ गए, यहाँ कंसिस्ट था और यह बन गया था सिंगुलर। समझ गए, प्यूलर बन गया, क्यों बन गया? अब आपको फोकस करना है, नॉट अलाउड टू टेक देयर सीट, ये देयर भी प्यूलर ही होता है। समझ गए, हाँ, प्यूलर सेंटेंस हो रहा तो पूरा प्यूलर ही होगा। अब यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जो फैमिली थी वर नॉट अलाउड, वो अलाउड ही नहीं थी टू टेक देयर सीट, उनकी अपनी अपनी सीटें लेने के लिए वो अलाउड नहीं थे। एक बात आप बताइए, फैमिली में पर्सन्स जाते हैं कहीं तो पर्टिकुलर अपनी अपनी सीट पे बैठेंगे ना, सबको अलग अलग बैठना है ना, तो सेपरेशन हुआ कि नहीं हुआ? और किसी को भी अपनी सीट पे बैठने का अलाउ नहीं किया गया। समझ गए, तो सेपरेशन अलग अलग सबके कार्य दिख रहे हैं, तो यहाँ इसीलिए क्या वर्क यूज़ कर दिया गया और ये कैसा बन जाता है, प्यूलर बन जाता है। आई होप आपको समझ आया है। हम देखते हैं नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है द जूरी गेव इट्स डिसीजन, द जूरी, देखिए, द जूरी गेव इट्स डिसीजन अनएनिमसली, एक मतता से, एक मत से दिया डिसीजन। अब एक जूरी समझ रहे हैं आप, जूरी इज अ ग्रुप ऑफ जजेस, जजेस ने अपना जो डिसीजन था एक मत से दिया, यानी कि जो पैनल था, जो जूरी थी, जितने भी लोग थे, सबका डिसीजन सेम था। सबका डिसीजन कैसा था, सेम था, इसीलिए कहते हैं अनएनिमसली, एक था, बिल्कुल सर्वसम्मति से, एक मत से। तो कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया, क्योंकि सबके काम एक दिखा रहा है, टुगेदरनेस दिख रहा है। समझ गए, और टुगेदरनेस दिख रहा है तो कैसा होगा, सिंगुलर होगा, हमने अभी आपको बताया, तो आपको समझ आ गया होगा। आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए आप, लिखा है जूरी आर डिवाइडेड, आर लगा दिया गया तो प्यूलर हो गया, आर डिवाइडेड एंड इज नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट्स जजमेंट, इज नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट्स जजमेंट। देखिए भैया, यहाँ पर आर लगाया गया है, आर डिवाइडेड है। अब अच्छा, हमने बताया सेपरेशन जब हो जाए, अलग हो जाए, एक दूसरे से जब लगे कि अलग हैं, तो क्या हो जाएगा, तब प्यूलर की तरह यूज़ करेंगे। अब डिवाइड खुद ही आ गया है, खुद ही बता रहा है कि वो अलग थे, तो सेपरेशन तो सामने ही दिख रहा है। समझ गए, तो प्यूलर तो अपने आप हो ही जाएगा। तो आर को प्यूलर की तरह डिनोट किया यार, आर तो प्यूलर होता ही है, लेकिन इज नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट्स जजमेंट। अब यहाँ पर जो इज हो रहा है ना, आप इसको ये ना समझ लीजिए कि यहाँ पर तो भैया इसका यूज़ हो रहा है, ना भाई, जहाँ पर सेपरेशन हुआ, ये एक्चुअल में 2 क्लासेस हैं, इस क्लास में सेपरेशन हो रहा था, समझ गए, तो यहाँ पर हमको प्यूलरिटी दिखाया गया। बाकी जो इज नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट्स जजमेंट, ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस है। समझ गए, हाँ, तो मतलब क्या हुआ इस सेंटेंस का, जूरी आर डिवाइडेड एंड इज नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट्स जजमेंट। जूरी के जो डिसीजन थे, जूरी के जो वर्डिक्ट थे, है ना, वो क्या थे, सबके अलग, 5 जज बैठे हैं, पांचों का जो वर्डिक्ट है, सब अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो अब जजमेंट क्या, जजमेंट आएगा ही नहीं, जजमेंट रुक जाएगा। अगर 5 में से 3 एक तरफ हो जाए तभी तो जजमेंट आएगा, ऐसे कैसे आ सकता है, नहीं आएगा। समझ गए, तो इसीलिए क्या लिखा है, नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट्स जजमेंट, तो अपना जजमेंट वो प्रोनाउंस ही नहीं कर पाए। समझ गए, आई होप आपको समझ आया है। समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 7 लिखा है भैया, रूल नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रूल नंबर 7 में लिखा है, कभी कभी किसी प्यूलर नाउन के द्वारा कोई निश्चित अमाउंट या कोई निश्चित दूरी व्यक्त की जाए तो ऐसी प्यूलर नाउन के लिए वर्ब सिंगुलर नंबर में यूज़ की जाती है। फिर से समझिए, लिखा है कभी कभी किसी प्यूलर नंबर नाउन के द्वारा कोई निश्चित अमाउंट या कोई निश्चित दूरी व्यक्त की जाए तो ऐसी प्यूलर नंबर नाउन के लिए वर्ब सिंगुलर नंबर में यूज़ की जाती है। अगर कोई नाउन ऐसा है जो आपको दिख रहा है कि प्यूलर है, लेकिन उससे क्या एक निश्चित अमाउंट या एक निश्चित दूरी व्यक्त की जाती है, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आने वाला है। देखिए 50,000 लिखा है, 50 न्यूमेरल एडजेक्टिव है और यह प्यूलर है, पूरी तरह से प्यूलर है, इसलिए रुपीज़ का यूज़ किया गया है जो कि प्यूलर है। लेकिन देखिए भैया, इज का प्रयोग किया गया है, आर का नहीं किया गया है ना। 50,000 रुपये एक्चुअल में क्या एक निश्चित अमाउंट को दिखा रहा है, तो इसीलिए हमने किसका प्रयोग किया, इसीलिए हमने इज का प्रयोग किया। इज अ बिग अमाउंट फॉर मी, 50,000
रुपीज़ इज़ अ बिग अमाउंट फॉर मी। इज़ लगाया गया और जो कि सिंगुलरिटी को डिनोट करता है, बावजूद कि उसके पहले आया हुआ जो उसका सब्जेक्ट है वह प्लूरलिटी को डिनोट करता है, प्लूरल है। समझे क्यों? क्योंकि यह जो नाउन है जो कि प्लूरल है, जो एक निश्चित दूरी या निश्चित अमाउंट को दिखाता है, तब हम सिंगुलर नंबर नाउन का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा है 25 किलोमीटर, और 25 किलोमीटर तो प्लूरल हो गया ना, लेकिन उसके बाद इज लगा दिया और सिंगुलर हो गया। 25 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर इन अ बाईसाइकिल। समझ गए, एक निश्चित दूरी को दिखा रहा है ना, इसलिए हम ऐसे एक्चुअल में बहुत कम ही फ्रेज होते हैं, 2 ही 4 फ्रेज होते हैं जिनके बाद हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और ये किसी निश्चित दूरी को दिखाते हैं, निश्चित अमाउंट को दिखाते हैं, बावजूद कि ये प्लूरल होते हैं, इसके बावजूद हम इनके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे, मैं इसके नाउन चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा, समझिए। इसके बाद मैं एक्सरसाइज लेके आऊँगा, कम से कम 100 क्वेश्चन लेके आऊँगा नाउन के। आपको जितने रूल मैंने बताए हैं ना, आप एक बार पढ़िएगा, उसके बाद इस सीरीज जो मैं नाउन के लेकर के आऊँगा उसको देखिएगा, प्रैक्टिस सीट, सब कुछ आपको आ जाएगा, सब कुछ ना याद करना है ना कुछ। मैं इतनी एक्सरसाइज कराऊंगा कि आपको सब कुछ रट जाएगा। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, अगर विथ इन 2 सेकंड अगर आपको सॉल्यूशन न मिल जाए तो आप बताइएगा हमको। है, देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। रूल नंबर 8 है। रूल नंबर 8 कहता है यदि किसी एक ही नाउन को किसी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में यूज़ किया जाए तो दोनों दशाओं में, तो दोनों स्थानों पर नाउन सिंगुलर नंबर में यूज़ होती है और वर्ब भी सिंगुलर होती है। फिर से समझिए, अगर कोई प्रीपोजिशन है, उसके पहले कोई नाउन है, उसके बाद कोई नाउन है, तो दोनों नाउन सिंगुलर होंगे, आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। देखिए भैया, लेकिन सिर्फ आफ्टर प्रीपोजिशन है, सिर्फ आफ्टर सिर्फ अराइव्ड एट द पोर्ट, सही है। बताना क्या चाहता था? बताना ये चाहता था कि बीच में आफ्टर लिखा तो सिप है, इधर भी सिप है, तो हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब ये अराइव्ड तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ सिंगुलर प्लूरल तो होता ही नहीं है। समझ गए? अगर होता भी तो हम सिंगुलर का यूज़ करते। समझ गए? ये इस सेंटेंस में बताया जा रहा है। दूसरा देखिए, मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक, सिंगुलर की तरह मिस्टेक को यूज़ किया गया है। ध्यान से देखिए आप, मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक वॉज देखिए सिंगुलर को दिखा रहा है। हाँ, सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होता है, वॉज कमिटेड। हाँ, गलती के बाद गलती की गई। समझ गए? कहते हैं गलतियों के बाद गलतियां की जा रही हैं, तो वही मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक। अब मिस्टेक्स नहीं कर दोगे आप, मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक। समझ गए? हाँ, 3 नंबर को देखिए। 3 नंबर में लिखा है ही बेग्ड फ्रॉम डोर टू डोर। समझ गए आपके? ही बेग्ड फ्रॉम डोर टू डोर। अब डोर टू डोर लिखा है, समझ गए? डोर्स नहीं हो जाएगा, डोर टू बीच में प्रीपोजिशन आ गया, उसके बाद डोर टू डोर। पूरी तरह से क्या है, सही है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। आप पूरी तरह सीरियस हो करके नोट्स बनाइए। समझ गए? अगर ऐसा कंटेंट आपको कहीं मिले तो आप बताइएगा हमको। समझ रहे हैं ना? हाँ, हम देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। रूल नंबर 9 है, और हो सकता है आज का लास्ट रूल हो। रूल नंबर 9 कह रहा है कुछ नाउन जो कि लेंथ, मेजरमेंट, मनी, वेट, नंबर या काउंटिंग आदि को व्यक्त करते हैं, जैसे कैसे कितने, जैसे फुट, 100, 1000, स्कोर। ये फुट के बाद फुट अलग है, 1000 अलग है। फुट, 100, 1000, स्कोर, डजन, मिलियन, ईटी से यदि इन शब्दों से पहले कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव यूज़ हुआ हो तो उन्हें सिंगुलर नंबर में ही रखा जाता है। फिर से सुनिए, कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन जो लेंथ को डिनोट करते हैं, मेजरमेंट को डिनोट करते हैं, मनी को डिनोट करते हैं, वेट को डिनोट करते हैं, नंबर या काउंटिंग आदि को डिनोट करते हैं। और ऐसे नाउन कौन कौन से होते हैं? फुट होता है, 100 होता है, और क्या होता है, 1000 होता है, स्कोर, डजन, मिलियन, ईटीसी। अगर ये नाउन आ जाएं और यदि इनके पहले, इन शब्दों से पहले कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव जो नंबर को बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 10 11 13 14, ये सब समझ गए? हाँ, यदि इन नाउन से पहले कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव का यूज़ हुआ हो तो उन्हें हमेशा सिंगुलर नंबर में रखा जाता है। कैसे? ध्यान से दीजिए, लिखा है ही बॉट 2 डजन्स बनानाज। क्या लिखा है? 2 डजन्स बनाना। अब देखिए 2 लिखा है, 2 न्यूमेरल एडजेक्टिव है, ये डजन्स की बात कर रहे थे, ये डजन का रूल बता रहे थे। एक्चुअल में डजन से लिखा है ना, तो डजन से ऐसा हट जाएगा, ये सिंगुलर की तरह यूज़ होगा, सिर्फ और सिर्फ डजन होगा। ही बॉट 2 डजन बनानास फ्रॉम द मार्केट। ही बॉट 2 डजन, डजन्स की जगह डजन हो जाएगा, ऐसा हट जाएगा। बनानास में ऐसा लगा रहेगा,
बनानास फ्रॉम द मार्केट, यही ये बताना चाह रहे थे। समझ गए। तो डजन के साथ साथ और बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे फुट हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, स्कोर हो सकता है, मिलियन हो सकता है। ये ऐसे वर्ड्स हैं, अगर इनके पहले कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाए तो इन वर्ड्स में ऐसे यस नहीं लगता है। समझ गए। हाँ, इनके बाद आने वाले नाउन में लगेगा इसमें। जैसे इनके बाद आने वाले नाउन क्या है, बनाना है, बनाना को हमने प्लूरल कर दिया जो कि सही है। डजन से आप ऐसा हटा दीजिए और सेंटेंस पूरी तरह से सही हो जाएगा। समझ गए। और देखते हैं एग्जाम्पल कुछ और होंगे। हाँ, लास्ट स्लाइड होगी शायद। दूसरा एग्जांपल है, ही स्पेंड मैनी थाउजेंड्स रुपीज़। अच्छा देखिए, मैनी लिखा है, ये भी क्या न्यूमेरल एडजेक्टिव है, नंबर्स को बता रहा है। मैनी थाउजेंड, अब देखिए थाउजेंड को इन्होंने प्लूरल कर दिया है ना। थाउजेंड से आपको क्या, एस को हटाना पड़ेगा। इस थाउजेंड से आपको एस को हटाना पड़ेगा। आप एस को हटा दीजिए और सेंटेंस सही हो जाएगा। ही स्पेंड मैनी थाउजेंड रुपीज़ ऑन हिज एजुकेशन, और इस सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे, जब आप इस थाउजेंड से एस को हटाइए। यही रूल कह रहा है कि क्या कह रहा है कि अगर ऐसे नाउन के पहले क्या न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाए, मैनी क्या न्यूमेरल एडजेक्टिव ही तो है। समझ गए। हाँ, न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाए तो नाउन को क्या करते हैं, हम सिंगुलर की तरह रखते हैं। समझ गए। हाँ, लेकिन देखिए बट लिखा हुआ है, लेकिन बट का मतलब क्या, लेकिन अगर इन नाउन के पहले कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव ना आए तब हम इनको प्लूरल ही रखते हैं। देखिए डजन्स लिखा हुआ है, कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव नहीं आया तो हमने डजन्स लिख दिया और सही है। डजन्स ऑफ एग वर फाउंड ब्रोकन, सेंटेंस पूरी तरह से सही है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर, थाउजेंड्स ऑफ, देखिए थाउजेंड्स ऑफ लिखा हुआ है, एक मिनट देखिए, थाउजेंड्स ऑफ लिख दिया गया, थाउजेंड प्लूरल है जो कि पूरी तरह से सही है। यहाँ पे डजन्स एस लगा था, पूरी तरह से सही था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड ऑन द ग्राउंड, हजारों लोग क्या हुए, ग्राउंड में इकट्ठा हो गए। ये आज की लास्ट स्लाइड थी और आई होप आपको समझ आया, और समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। समझ गए। अब हम ये नाउन आज कंप्लीट हो गया पूरी तरह से, और अब हम नाउन, इन नाउन्स के लिए जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं, हम बहुत बड़ी एक्सरसाइज लाने वाले, 100+ क्वेश्चंस होंगे। समझ गए। हाँ, और उन क्वेश्चंस, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे। कोई क्वेश्चन बिना प्रीवियस ईयर का होगा ही नहीं। समझ गए। हर जगह से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, यूपी टेट, सी टेट, एसएससी, हर जगह से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। समझ गए। उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, तब पूरी तरह से हमारा नाउन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। हाँ, तो तब तक के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इंग्लिश विद सुभाष सर इस चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।